हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस मनीष ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी में कालों का वर्णन कि हिंदी में कालों का वर्णन कितने प्रकार से हुआ है और किसने किया है। आइए आपको बताते हैं। किया है आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, हिंदी साहित्य का जो वर्णन है वो कैसे हुआ है। तो हमारे एक महान लेखक रहे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने ये अपनी एक पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास के पुस्तक में ये कालों का वर्णन किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि हिंदी में कालों का विभाजन, तो हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं ये आइए आपको बताते हैं। तो पहली बात है हमारी, तो ये काल जो है ना ये 4 प्रकार के रहे हैं। और कौन कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। तो पहले हमारे सबसे पहले था आदिकाल। पहले कौन सा काल था? आदिकाल। उसके बाद आया भक्ति काल। भक्ति काल। उसके बाद आया रीति काल। और उसके बाद आया आधुनिक काल। आधुनिक काल। ये आदिकाल क्या है? आदिकाल जब हमारी रचनाएं मतलब कवि द्वारा रचनाएं प्रारंभ हुई थी, तो उस काल को आदिकाल कहा गया। फिर थोड़े समय में परिवर्तन हुए और भक्तों के रूप में जो भक्तों के बारे में रचनाएं होने स्टार्ट हो गई, तो उसे भक्ति काल कहा गया। फिर उसके बाद हमारे मतलब जो और भी जैसे कृष्ण जी हुए और राम जी हुए हैं, इनकी भी रचनाएं हैं भक्ति काल में। और रीति काल में आते ही एक उसके बाद एक भक्ति काल के बाद एक नया रचनाओं में एक नया उभार आया। उसके बाद उस उभार के काल को रीत काल रख दिया गया। और जो अब रचनाएं हमारी फिर आधुनिक काल में होने लगी, जो हमारे अब रचनाएं होती हैं होने लगी थी, जैसे भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, इस युग में जो रचनाएं होने लगी थी उन्हें आधुनिक काल कहते हैं। मतलब जो काल अभी चल रहा है उसे आधुनिक काल कहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल का जो समय रहा है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी के बीच में रहा है। आदिकाल का जो समय है वो 743 से 1343 के बीच में ये समय रहा है। तो अब आइए आके इसकी विशेषताओं की बात करें। तो विशेषताएं क्या थी इनकी? विशेषताएं, तो इसकी आदिकाल जो था इसकी कुछ विशेषताएं भी थी। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नंबर 2, युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन। युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन और सॉरी ये वर्णन है। युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन। एक और विशेषता देखते हैं। तो तीसरी विशेषता है हमारी वीर रस की प्रमुखता। वीर रस की प्रमुखता। अब आइए आपको बताते हैं कि इनके कवियों के बारे में कि किनके कवि मतलब इसमें कौन कौन से कवि रहे हैं और इसका नामकरण किस प्रकार हुआ है। तो आइए
अब बताते हैं आपको प्रमुख कवि कि आदिकाल में जो प्रमुख कवि रहे हैं वो कौन कौन थे। तो प्रमुख कवि है नंबर 1 पर हैं हमारे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई नंबर 1 पर कौन रहे हैं? चंद्रबरदाई, जिनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। इनकी रचना क्या थी? पृथ्वीराज रासो। इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। हमारे दूसरे कवि रहे हैं जिनका नाम है जगनिक। दूसरे कवि हमारे हैं जगनिक, जिनकी रचना रही है परमाल रासो। परमाल रासो। और हमारे तीसरे कवि हैं जिनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। विद्यापति जी की रचना रही है कीर्तिलता। कीर्तिलता। एक हमारे और कवि रहे हैं जिनका नाम था नरपति नल्ला। तो हमारे चौथे कवि हैं नरपति नाल्ला। चौथे कवि कौन है? नरपति नाल्ला, जिनकी रचना थी बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। तो हमारे आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं? हमने आपको 4 कवियों के बारे में बताया है, और भी कई कवि हैं जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आदिकाल में आज 4 प्रमुख कवि जो थे वो हमने आपको बता दिए हैं। उनकी एक रचनाएं बताई है, जैसे चंद्रबरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो, जगनी की रचना परमाल रासो, विद्यापति की रचना कीर्तिलता और नरपति नाल्ला की रचना बीसल देव रासो। आपको बताते हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में, और ये नामकरण किस ने किया है ये पूरी बात आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है हमारा वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। इसका नामकरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मतलब वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आदिकाल को वीर गाथा काल। नंबर 2 पे हमारा संधि एवं चारण काल। तो संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा था। किसको? आदिकाल को। अगली बात है हमारी बीज बपन काल। तो बीज बपन काल जो आदिकाल को कहा था, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगली है चारण काल। तो चारण काल आदिकाल को कहा था गियर्सन ने। अगली बात है सिद्ध सामंत काल, राहुल सांस्कृत्यायन। तो मतलब सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन। अगली बात प्रारंभिक काल एवं शून्य काल। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल एवं शून्य काल किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त जी ने। अगली बात है आधार काल। तो आधार काल जो है आदिकाल को आधार काल कहा था सुमन राजे जी ने। अगली बात है अंधकार काल, इसे कहा था कमल कुलश्रेष्ठ जी ने। तो ये थे हमारे आदिकाल के नामकरण। तो आज हमने आपको आदिकाल का नामकरण खत्म करा दिया है और आदिकाल इतिहास कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा भक्तिकाल। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भक्तिकाल के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।